नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि अगर आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो या तो आपकी बैटरी में समस्या हो सकती है या तो आपकी अल्टरनेटर में समस्या हो सकती है। बैटरी में समस्या हो तो क्या करना है वो मैंने पिछले 2 वीडियोस में कवर किया था। अल्टरनेटर में अगर समस्या हो तो क्या करें। अल्टरनेटर कौन सी पार्ट है कार का, अंडर द हुड कौन सी इंजन का पार्ट है वो जानना है तो मेरी कार के पार्ट्स के जो वीडियो है जिसमें मैंने कार के पार्ट्स एक्सप्लेन किए वो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है अल्टरनेटर कहाँ है वगैरह। लेकिन अगर अल्टरनेटर में समस्या है और कैसे जाने की कोई समस्या है वो इस वीडियो में मैं आपको कवर करूँगा। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कार रिपेयर वीडियोस इस तरह के जो होते हैं वो कवर्ड हैं। उसके अलावा कार रिव्यूज़, कार ड्राइविंग ट्यूटोरियल्स और कार लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स वो सारे आपको यहाँ पर आते रहेंगे। तो आपको प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करना बनता है, तो आप वो ज़रूर कीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कार के अगर अल्टरनेटर को कैसे टेस्ट करें कि उसमें समस्या है या नहीं। तो पहली चीज़ देखिए दोस्तों, आपको जो चाहिए वो है एक मल्टीमीटर। मल्टीमीटर मार्केट में जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है कम से कम वो 200 रुपये के अराउंड आपको मिल जाता है, महंगा नहीं आता है। ये जो मल्टीमीटर होते हैं वो डेली लाइफ में अलग अलग रीजंस पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। घर में आपके कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई प्रॉब्लम है, उसको पावर मिल रही है या नहीं, या आपकी कोई स्विच बोर्ड ख़राब हो जाए उसको पावर मिल रही है या नहीं, क्या वोल्टेज रेंज सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें को टेस्ट करने के लिए आप मल्टीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली लाइफ में काफ़ी इसका यूज़ है, ठीक है। वोल्टेज, करंट वगैरह आपको चेक करना है तो इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर एक बस कार के बैटरी को टेस्ट करने के लिए, कार के अल्टरनेटर को टेस्ट करने के लिए ही नहीं है, ये बहुत सारे यूजर्स के लिए है। और भी जो मैं रिपेयर वीडियोस बनाऊंगा उसमें भी आपको मल्टीमीटर का यूज़ दिखेगा, तो इसलिए मैं बोलूँगा मल्टीमीटर सस्ता आता है, आप इसे खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए मल्टीमीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं बनाऊंगा उसके लिए अलग वीडियो। लेकिन फ़िलहाल मैं एक बेसिक नॉलेज आपको दे देता हूँ मल्टीमीटर की कि क्या कौन कौन सी रेंज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स आपको कैसे लेनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ यह देखिए, यहाँ पर जो है आपको ऊपर वो आपको रीडिंग्स बताएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑफ पोजीशन है, इसको ऑफ पोजीशन में आप करेंगे तो आपको ऑब्वियसली ऑफ हो जाएगी। आपको ऑफ ही जनरल रखना है अनलेस आप उसे मल्टीमीटर को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एक बैटरी होती है जिस पे ये चल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये है डीसी वोल्टेज का रेंज। डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं यहाँ पर, 200 मिली वोल्ट्स, 2000 मिली वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स, 1000 वोल्ट्स। ये डीसी रेंजेस है। डीसी वोल्टेज आपको बैटरीज में, सोलर पावर में वगैरह में आपको मिलता है। एसी वोल्टेज आपके घर में जो बिजली मिल रही है वो आपको एसी वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेंजेस दे सकते हैं 200 वोल्ट्स का और 750 वोल्ट्स एसी वोल्टेज, ठीक है। हमारी कार के वीडियो में हम यहाँ पर इस रीडिंग पर रहने वाले हैं इन वोल्टेज रेंजेस में, क्योंकि ये डीसी वोल्ट है, क्योंकि कार की बैटरी में डीसी वोल्ट होता है। यहाँ पर आपको करंट की दिखा रहा है, करंट आपको मेजर करना है तो कैसे करें, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं। उसके अलावा आपको रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट की समस्या है तो आप यहाँ पर बीप साउंड आपको सुनाई देगा, अगर आप शॉर्ट सर्किट और आप कनेक्ट करें तो वो यहाँ पर है, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये ग्राउंड या नेगेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिव, ठीक है। ब्लैक ब्लैक नेगेटिव या ग्राउंड, और पॉजिटिव के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ वो मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहली चीज़ अल्टरनेटर को, आपको मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में रखना है, ठीक है। 20 वोल्ट के रेंज में आप डीसी वोल्टेज में रख दीजिए यहाँ पर, ओके। रेंज में डाल दिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है, बैटरी के दोनों जो टर्मिनल हैं आपके कार के बैटरी के, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को आपको पॉजिटिव रेड और नेगेटिव ब्लैक के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है, मल्टीमीटर के। अगर आपको 12 वोल्ट आ रहा है तो ठीक है, ओके। तो तो आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंजन को स्टार्ट करना है, इंजन ऑन करना है, ठीक है। इंजन ऑन करने के बाद आपको देखना है कि अगर आपका वोल्टेज 14.7 से ज़्यादा हुआ, ठीक है, आपको वोल्टेज ऊपर जाएगा जैसे ही आप इंजन ऑन करेंगे। अगर 14.7 से ऊपर है आपका तो अल्टरनेटर ओवर चार्ज कर रहा है बैटरी को। अल्टरनेटर अगर ओवर चार्ज करता है बैटरी को तो बैटरी डैमेज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 14.2 के अगर नीचे आ रहा है वो वोल्टेज, आपने ये इंजन ऑन करने के बाद
अगर आपके नीचे आ रहा है उसके, तो दो अल्टरनेटर जो है वो स्ट्रांगली चार्ज नहीं कर रहा है बैटरी को, यानी 14.2 से लेके 14.7 के रेंज में ये वोल्टेज जो है आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 14.7 लिख दिया, यहाँ पर 14.2 होना चाहिए। तो 14.2 से लेके 14.7 के रेंज में है तो ठीक है, नहीं तो उससे कम है तो या तो अल्टरनेटर स्ट्रांगली नहीं चार्ज कर रहा है, अगर 14.7 से ज़्यादा है तो ओवर चार्ज कर रहा है। ओवर चार्ज भी बैटरी को करना गलत है। अब अगर दोनों ठीक है, जो मैंने आपको बताया, अल्टरनेटर ओवर चार्ज नहीं कर रहा है, अंडर चार्ज नहीं कर रहा है, फिर भी रेंज में है, फिर भी हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है केस। उसके बाद हमको क्या करना है, लाइट्स और रेडियो ऑन करने हैं। अब थोड़ा और बैटरी ड्रेन होगा। इससे क्या होगा, आपका जो देख रहे हैं वोल्टेज रेंज 13 वोल्ट से नीचे नहीं आना चाहिए ये करने के बाद। ठीक है, 13 वोल्ट से नीचे आ रहा है, अगेन अल्टरनेटर में समस्या है। अगर 13 वोल्ट्स तक गया, उसके अराउंड है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम अभी भी कोई समस्या वहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंजन को ऑफ कर देना है। इंजन ऑफ कीजिए, आप देखेंगे कि वोल्टेज ऊपर जाएगा, लेकिन अभी भी लाइट्स और रेडियो ऑन है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 13 अगर शट ऑफ करने के बाद इंजन, लाइट्स और रेडियो ऑन होने के बाद वोल्टेज अभी ऊपर जाएगा। अगर अभी भी वोल्टेज ऊपर नहीं जा रहा है और अभी भी वोल्टेज 13 से नीचे है, तो आपको समझना चाहिए कि कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है अल्टरनेटर के, या टर्मिनल्स में प्रॉब्लम है बैटरी के। तो आपको टर्मिनल्स पहले क्लीन करने हैं, अच्छे से कनेक्टेड होना चाहिए, ये देखना है। उसके अलावा आपको अल्टरनेटर को भी देखना है कि सारे कनेक्शंस करेक्ट है कि नहीं। अल्टरनेटर के सारे कनेक्शंस कनेक्ट है कि नहीं वो कैसे चेक करें। डैमेज्ड वायर्स जो अल्टरनेटर के हैं, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए वायर। अब सारे वायर्स चेक कीजिए अल्टरनेटर के, डैमेज कहीं पर आपको दिख रहा है तो वो वहाँ पर प्रॉब्लम समस्या आ रही है। उसके अलावा बेल्ट जो है जो मूव करता है, वो बेल्ट भी ठीक से कनेक्टेड कि नहीं, ये भी पार्ट आप मेरे वीडियो में, कार के पार्ट्स वाले वीडियो में देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो कार के बेल्ट जो है वो टाइट है कि नहीं, वो आपको देखना है। अगर नहीं है, लूज़ है, वो भी एक समस्या हो सकती है, उसको टाइट कीजिए, वो फिर काम करेगा। उसके अलावा एक्सटर्नल वोल्टेज रेगुलेटर आजकल की कार्स में आता है, जो अल्टरनेटर के साथ कनेक्टेड होता है, उसको भी आप देख सकते हैं कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें अगर सही मिल रही हैं, ठीक है, यानी कि आपकी वोल्टेज जो लेवल है वो सही था इन दोनों केसेस में, 13 वोल्ट से लोअर नहीं गया, तो आपको क्या करना है, तो आपको फाइनल टेस्ट करना है, उसे मैं बोलता हूँ वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट आपको करना है। क्या करना होता है वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट में, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट में आपको क्या करना है, जो ब्लैक है उसे अल्टरनेटर के केस पे कनेक्ट कीजिए, और पॉजिटिव जो रेड है मल्टीमीटर का, उसे आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, अब आरपीएम आप इंक्रीज कीजिए कार का 1500 आरपीएम के ऊपर। ठीक है, अगर आपको वोल्टेज जो है 0.1 वोल्ट से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो अल्टरनेटर में कोई समस्या है। ठीक है, अल्टरनेटर केस का मतलब समझते हैं ना, अल्टरनेटर को जो कवर करता है वो, उस पर आपको ब्लैक को कनेक्ट करना है, और रेड जो है पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है, फिर आरपीएम बढ़ाना है। अगर आपका वोल्टेज उस समय पर ऐसा करने पर 0.1 वोल्ट से ज़्यादा आता है, जनरली 0.05 आता है, लेकिन अगर 0.1 वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है तो अल्टरनेटर में कोई समस्या है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा कोई ग्राउंड देखना है, जो आपकी गाड़ी में कोई और ग्राउंड है, ठीक है, वहाँ पर आपको कनेक्ट कर, बेयर मेटल जनरली ग्राउंड के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसे कनेक्ट कीजिए ब्लैक को। और अगर इस बार भी 0.05 आया तो ठीक है, नहीं आया तो उसके बाद आपको क्या करना है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है बल्कि अल्टरनेटर के केस पे और ये ग्राउंड पे, तो अल्टरनेटर में पक्का समस्या है। ठीक है, तो ये सारी आपकी जो है अल्टरनेटर के टेस्टिंग में आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि आपके अल्टरनेटर में प्रॉब्लम है कि नहीं। हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो कई सारे पार्ट्स होते हैं, ग्रीस होता है, जो भी होता है, वो आपके लग सकता है। इंजन ऑयल जो है पॉइजनस होता है, वो आपके हाथ में लग गया तो वो भी सही नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स लगे तो वो भी सही नहीं है, इसलिए ग्लव्स पहने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक पूरा वीडियो हुआ कि कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि कोई समस्या है या नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि और भी वीडियोस आगे आने वाली हैं।
कॉमन समस्याएं जो हैं वो भी आने वाली हैं। एक यूज़ कार आप जब खरीदते हैं तो क्या क्या समस्या, आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ऑलरेडी मैं जो 3 वीडियोस बना चुका हूँ उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा कि आपको गाड़ी स्टार्ट होने या जो कॉमन समस्या है वो आए तो आपको कैसे जानना है। एक और चीज़ मैं बता दूं, जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं उनको एक और टेस्टिंग टिप मैं बता दूं इस वीडियो में, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ पूरा वीडियो देखें। तो मैं बता दूं कि पॉजिटिव जो है एक और आप टेस्ट कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट में ही, ठीक है। पॉजिटिव जो है बैटरी का, वो बैटरी को कनेक्ट कीजिए। अब बी प्लस होता है एक ऑल्टरनेटर में, आप देखिए वहाँ पर मार्किंग लेबल भी होगा, नहीं तो बी प्लस जो पोस्ट है वहाँ पर आप कार के पार्ट्स वीडियो में देखिए, अब मैंने वहाँ पर बी प्लस मैंशन किया है। तो बी प्लस पोस्ट पे आप ऑल्टरनेटर को कनेक्ट कीजिए और उसके बाद आरपीएम को इंक्रीज़ कीजिए फिर से, जिस तरह से मैंने बताया। और अगर वो 0.3 के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, ठीक है, अल्टरनेटर में। या फिर ये भी ठीक आपको आ रहा है, 0.3 के अंदर ही आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक अल्टरनेटर में आप देखिए एक नट होगा और रेड कलर का पॉइंट होगा, वहाँ पर आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। और एक पॉजिटिव तो बैटरी के साथ जो कनेक्ट होता है वो करना है। अगर वो भी आपको 0.3 से कम आ रहा है तो ऑल्टरनेटर में सच में समस्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टेस्ट करके आप जान सकते हैं कि ऑल्टरनेटर में समस्या है, ठीक है। और ऑल्टरनेटर में समस्या है तो क्या करना है, जाना है आपको मैकेनिक सर्विस सेंटर वगैरह, वहाँ पर आपको क्लियरली आप बता सकते हैं, ठीक है। वो लोग और एक दिन के लिए भी नहीं रखेंगे अगर उनको मालूम है कि कोई समस्या है तो इस तरह से आप जान सकते हैं। मैकेनिक है तो मैकेनिक को भी समस्या आप बता दे तो वो भी इजीली ठीक कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको मेरे पिछले वीडियो में भी जो बैटरी की समस्या थी, अगर आपको मालूम है कि बैटरी में ही समस्या है, बैटरी रिप्लेस करने से ठीक हो जाएगा, तो अगर आपने वारंटी नहीं भी ली है, कहीं पर भी जाएंगे बस बैटरी चेंज कीजिए, वो काम कर देगा, ठीक है। तो आप मतलब 1 घंटे के अंदर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अब वीडियो मेरा देखते जाइए, क्या पता आप मतलब अपने खुद ही एक अच्छे मैकेनिक बन जाए, है कि नहीं। तो इसलिए लाइक करना ना भूलें, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और भी ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।